हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटी के लेक्चर है हम लोग ये दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। और जो पहला लेक्चर है वो पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में डल चुका है, तो वहाँ जाके पहले वन बाला विज़िट कर लीजिए, फिर दूसरे में आना। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हिस्ट्री का पूरा कोर्स है वो चैनल की प्लेलिस्ट में डल चुका है, तो वहाँ जाके भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो बस उसमें ये होगा कि मेडवल एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में डले हैं, तो उसमें विज़िट कर लेना आप लोग। तो चलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज के बारे में, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो के अंदर कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमने कहाँ से उठाया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोरो किया था, 70% हमने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया था, आधा 70% कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी का जो 10% कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने 10 अलग अलग कंट्री से उठाया था। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सी कंट्री थी? यूनाइटेड किंगडम था, यूएसए था, कनाडा था, और आयरलैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, यूएसएसआर था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, जापान था। इतना आपको क्लियर हो गया था। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो यूनाइटेड किंगडम था वो निपटा लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूएसए के अंदर जो भी हमने प्रोविजंस लिए हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिए कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर एक उनका प्रोविज़न उठाते फिरें। जितना हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है केवल हम उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोविज़न्स हमने लिए हैं कहाँ से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले हम लोग बात करें, हमने लिया है क्या प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट उठाया है कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे मेन हेड कौन होते हैं अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर? वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो भैया हमने प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं दी जितनी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती हैं। हमने इसे केवल नॉमिनल हेड बनाया, भले ही चाहे ये अमेरिका में एग्जीक्यूटिव हेड हो, पर इंडिया के अंदर हम लोगों ने इन्हें एग्जीक्यूटिव हेड नहीं बनाया। सॉरी, हमने इन्हें एग्जीक्यूटिव हेड नहीं बनाया, हमने इन्हें केवल नॉमिनल हेड बनाया है। और जो कि नॉमिनल हेड का, जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के अंदर होता है कि जो हमारे राजा महाराजा होते हैं तो वो भैया क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। उसी प्रकार जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? नॉमिनल हेड है हमारे इंडिया में। यानी कि पावर्स तो हैं इनके पास, पर इनकी पावर्स ये इस्तेमाल नहीं करते। इनकी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है भैया। अगर हम लोग बात करें कहीं वॉर वगैरह होना है, किसी कंट्री के साथ ट्रीटी होनी है, तो साइन लगते हैं किसके? प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं। और किसी से वॉर वगैरह होनी हो तो भैया इन्हीं की परमिशन लगती है, सिग्नेचर वगैरह इन्हीं के लगते हैं। तो बस नाम मात्र के हैं, काम ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने उठाया है किसका? प्रेसिडेंट तो हमने क्लियर कर लिया अपना। हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। तो भैया उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से उठाया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उठाया है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो भैया इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये वाइस प्रेसिडेंट में हम लोग बात करें कि क्या होता है, कि जब प्रेसिडेंट हमारे क्या हों, अपसेंट हों, या फिर कहीं भी कैसे भी करके गायब हो जाएँ, फिर कहीं अपसेंट रहें काफ़ी समय तक, तो जब तक दूसरे प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए प्रेसिडेंट का काम कौन सँभालेगा? तब तक के लिए प्रेसिडेंट का काम सँभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट करिए। और तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। और भैया मौलिक अधिकारों का मतलब ये है कि समझ लीजिए ये तरीके से आपकी जीवन की एक चिट्ठी है, मतलब एक तरीके से जीवन बचाने का यंत्र है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव है हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जीने का अधिकार भी है हमारे पास, यानी कि कोई हमें मार नहीं सकता है। या फिर अलग अलग राइट्स की बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, जैसे कि बोलने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एजुकेशन, मतलब पढ़ने का अधिकार भी है हमारे पास। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको डिटेल से समझते हैं हम लोग। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर? तो हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें। और हम लोग बता दें कि भैया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी में क्या होता है कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में अंतर ये है भैया
कि भैया जो डीपीएसपी हैं ये जो कोर्ट होता है उससे कि जो कि हम लोग बस बात करें कोर्ट से फोर्सेबल हम लोग नहीं करवा सकते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी से भी। पर अगर हमारे फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करता है तो भैया हम लोग सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया जो हमारे मूल अधिकार हैं हमसे छीने जा रहे हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई फर्म हो, अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को छूने की कोशिश करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इवन कि गवर्नमेंट ऐसी अगर पॉलिसीज़ लाती हैं कोई जिसमें कि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो जिस जिस पार्ट से उसकी पॉलिसीज़ का उस किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अहित हो रहे हों, तो उतना उसका वो पार्ट काट दिया जाता है। और हम लोग बात करें हर कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फंडामेंटल राइट्स। इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया कि किसी मंत्री के लड़का पकड़ा गया तो वो कह रहा फ़ोन लगा रहा और साहब कैसे हैं? जज साहब को फ़ोन लगा रहा है, जज साहब देख लेना ज़रा, अपना ही बच्चा है, गलती हो गई बेचारे से, माफ़ कर दो। तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया जो जज साहब हैं उन्होंने मंत्री साहब का फ़ोन आ गया तो माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी है वो कैसी है इम्पोर्टेंट है और कैसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जिला बेसिस पे हमारे यहाँ पर न्यायालय होती हैं। अगर जिला बेसिस पे मान चलिए कुछ काम हो गया आपका कि भैया कि किसी का कुछ काम हो गया आपका तो यहाँ पे नहीं सुनी जा रही, तो भैया आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास पावर्स हैं कि भैया यहाँ से केस उठा के आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाएँगे तो भैया वहाँ पे आके आपकी बात सुनी जाएगी। अगर वहाँ पे बात नहीं सुनी जाती है आपकी तो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी होती है, तो बस इसके बाद अगर मना कर दिया तो फिर मना हो गया। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप दूसरे के नाम चले जाइए तब आपके लिए सही है। तो हमने अब क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी निपटा ली। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भैया सुप्रीम कोर्ट पता है हमें हमने अभी बताया था कि आपके पास हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया के अंदर और जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न भी हमने वहीं से उठाया है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिएम्बल की, प्रस्तावना एक तरीके से कह दें तो भैया जो प्रिएम्बल है, तो प्रिएम्बल के अंदर होता क्या है कि इसमें समरी लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तरीके से इंडेक्स मान लीजिए। नॉर्मली हमारा जो कोई बुक्स वगैरह आती हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह देखी होंगी या फिर दूसरी बुक्स देखी होंगी, तो एक समरी के तौर पर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली है क्या-क्या, तो वो हमारा क्या होता है प्रिएम्बल होता है। तो इसमें प्रिएम्बल में जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स वगैरह देखी होंगी, तो उसमें लिखा होता है हम देश के नागरिक, तो ऐसे ही कुछ लिखा रहता है उसमें। तो ये हमारा होता है प्रिएम्बल। तो इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा। प्रिएम्बल भी हो गया। अब हम लोग बात करें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। तो भैया हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और या फिर जो जजेस होते हैं, उनके लिए अच्छी खासी टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है इनको इम्पीचमेंट करने के लिए। और इनको हटाया कब जाता है? इनको हटाया तब जाता है जब भैया इनके खिलाफ देशद्रोह या विद्रोह के सबूत मिले या फिर ये गलत काम करते हुए पाए जाएँ। तो इन केसेस में इन्हें क्या कर दिया इम्पीचमेंट कर दिया था। इनकी इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग क्या होता है कि महाभियोग मतलब हटा देना इनके पद से। तो भैया बहुत कड़ी प्रोसेस होती है और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है इनको हटाने के लिए। हर किसी बस की बात नहीं है ना हटा पाना। फिर हम लोग बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। तो भैया नॉर्मली हमने देखा है कि जो हमारी कंट्री है, कंट्री में 2 प्रकार की सरकारें चलती है। एक तो चलती है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी चलती है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। भैया कंट्री के लेवल पर जो नियम होते हैं वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है और एक राज्य के लेवल पर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। विधानसभा और विधान परिषद मिलके नियम बनाती हैं राज्य के लिए। तो ये सीन होता है हमारे यहाँ पे। तो अब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जिससे कि किसी गरीब जन का या फिर किसी व्यक्ति का कुछ अहित हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो, तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया उनकी खुल्लम-खुल्ला चलेगी भैया आप एक बार नेता बन गए, तो बस फिर आप कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है, उसके पास पावर्स है कि भैया इनके जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू कर सकती हैं। तो अभी तक हमने क्या निपटा लिया? प्रेसिडेंट हो गया हमारा, फंडामेंटल राइट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इम्पीचमेंट पढ़ लिया, प्रिएम्बल पढ़ लिया, जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट तो हमने पढ़ ही लिया। तो भैया हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इतना बहुत क्लियर हो गया आपको कि नहीं?
तो अभी तक हमने अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निपटा लिया। अब हम लोग आज ही के दिन में निपटा लेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा से हमने क्या लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट थ्रू सेंटर। यानी कि हम लोग बात करें गवर्नर्स, अब जैसे कि नॉमिनल हेड कौन था हमारे कंट्री का, वो थे हमारे प्रेसिडेंट। उसी तरह एक स्टेट के अंदर यानी कि राज्य के अंदर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। जैसे कि हमने सेंटर में देखा तो नॉमिनल हेड कौन था, प्रेसिडेंट थे। और जो हमारे पास वर्किंग हेड थे वो कौन थे, वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और वैसे ही स्टेट में जो वर्किंग हेड होते हैं वो कौन, सीएम होते हैं। और नॉमिनल हेड कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। और जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल से होके आती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से उठाया है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने उठाया है कनाडा से। तो भैया कैसे कैसे बहुत मतलब नज़र रखी जाती है सेंट्रल से गवर्नमेंट में कि भैया सीएम कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहा। तो इसके लिए गवर्नर का हाथ होता है। तो भैया गवर्नर कंट्रोल करके रखता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कि भैया कैसे करना है कैसे नहीं करना है क्या चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये कॉन्सेप्ट भी हमने उठाया है। तो भैया फेडरलिज्म आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फेडरलिज्म क्या होता है कि तीन स्टेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मान चलिए यूनिटरी स्टेट हुआ, या फेडरल स्टेट हुआ, या फिर क्वासी फेडरल स्टेट हुआ। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सारी पावर्स मतलब अथॉरिटी के पास है। जैसे कि हम लोग बात करें, एक ही लोगों के पास पावर एक्युमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे चाइना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहे तो राज्य वाले कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भैया ऐसा सीन होता है यूनिटरी स्टेट के अंदर। और दूसरा होता है फेडरल, यानी कि राज्य के साथ साथ स्टेट भी पावरफुल है। यानी कि दोनों के पास जो पावर्स हैं वो इवनली अच्छी तरीके से इक्वली डिवाइडेड है, पावर्स हैं वो बराबर डिवाइडेड हैं। तो इतना क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास बराबर पावर होंगी तो वो क्या होगा, हमारा फेडरल स्टेट होगा। और तीसरा होता है क्वासी फेडरल। तो भैया और यूनिटरी का एग्जांपल है चाइना, या फिर नॉर्थ कोरिया मान लीजिए आप लोग। और यूएसए है किसका एग्जांपल, फेडरल का। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप मिलती है। और अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो भैया आपके पास स्टेट की सिटीजनशिप होगी और एक होगी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि एक तो आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हैं मान चलिए अमेरिका यूएसए के अंदर, तो आपके पास कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप होगी और यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। तो ये सीन है वहाँ पे। और अब हम बात करेंगे क्वासी फेडरल, जो कि हमारे इंडिया का है। तो क्वासी फेडरल के अंदर क्या होता है कि जो हम लोग बात करें, पावर तो डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड है, पर ज़्यादा पावर किसके पास है, ज़्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो भैया हमारा एक तरीके से समझ लीजिए, हमारा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ पे कैसा सीन चलता है, कौन से प्रकार का, हमारे यहाँ यही वाला चलता है, क्वासी फेडरल या फिर सेमी फेडरल स्टेट है हमारा। यानी कि पावर तो भैया इक्वली मतलब इक्वली तो डिवाइडेड नहीं है, पर पावर दोनों में डिवाइडेड है, पर अलग 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 अनुपात में। यानी कि सेंट्रल के पास 100 मुद्दों को लेकर पावर है, और स्टेट के पास 61 का। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो पार्लियामेंट होती है, तो भैया जो पावर्स हैं वो पावर्स तीन अलग अलग लिस्ट में आती हैं। एक आती है यूनियन लिस्ट। तो भैया यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें कि ऐसे मुद्दे आते हैं इसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल वही कानून बनाती है। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, यानी कि उसके अंदर पावर्स लिखी रहती हैं कि भैया के स्टेट को लेकर कानून कौन बनाएगा। और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि दोनों लोगों को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे मुद्दे जो कि दोनों लोग निपटाएंगे तो वो आती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा, आप उम्मीद है आपको। तो यहीं तक हमारा वीडियो था आज, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा।